से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। सोनिया, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि मतलब इंटरनेट के बारे में, अभी जैसे इन्होंने बात की कि भाई पारा बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, तो आजकल ये जो इंटरनेट का पारा है ना, ये बहुत डिस्टर्ब चल रहा है और इसने सबकी जिंदगियों में एक बहुत चीजें जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई हैं। इंटरनेट की स्पीड, हमारे लिए तो इंटरनेट ही है ना सब कुछ। इंटरनेट की स्पीड जो आजकल जो है वो बिल्कुल ही डाउन जा रही है, कभी तो बिल्कुल ही नहीं चलती कुछ सोशल मीडिया एप्स। इस पे क्या आप तबसरा करेंगी बीइंग आईटी एक्सपर्ट? इंटरनेट की स्लो स्पीड ने तो बहुत नुकसान किया है, खास करके जो हमारी ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिटी है उसको बहुत डिस्टर्ब किया। मैं तो कहूँगी एसएमई सेक्टर जिसको हम कहते हैं, वो हमारा एसएमई सेक्टर जो है वो ज़्यादातर आईटी पे ही इन्हिसार करता है, इसी से उनका कारोबार है। राइडर्स हैं, फूड इंडस्ट्री है, होम बेस्ड इंडस्ट्री है, खवातीन घर में बनाए कपड़े सेल कर रही हैं, खाने हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ऐसा ही है। तो उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा राइडर्स हैं, वो उनको बहुत मुश्किलात, पहले ही बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी, कोरोना में उनको थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किलात सामना करना पड़ा। लेकिन जैसी जैसी वो उन्होंने आईटी एक्सेप्ट कर लिया कि अब आईटी के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर उन्होंने सीखना शुरू किया। वो लोग भी थे जिनको कंप्यूटर के बारे में या मोबाइल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। अभी भी मैं कुछ राइडर्स को बुलाती हूँ किसी काम से, कुछ पार्सल डिलीवर करना होता है, तो उनको बेशतर लोगों को मैप देखना नहीं आता और वो कहते हैं मुझे लोकेशन गाइड कर दें। मैंने कहा डाली तो है मैंने लोकेशन, लेकिन उनको नहीं देखनी आती। समटाइम्स जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ भी इसी तरह का मसला है। वो असल में जो रीजन है वो यही है कि उनको बेसिक चीजें जो नहीं मालूम। रक्षा ड्राइवर्स होते हैं, अब तो वो भी ऑनलाइन हो चुके हैं, ऐसा ही है, तो उनको भी बहुत मुश्किलात होती हैं। आईटी इंटरनेट की स्लो स्पीड ने जो थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ का काम शुरू किया था लोगों ने, उसको बहुत मुतासिर किया। और जो वीपीएन्स के यूसेज हैं उसके बेस पे आप कुछ कर सकते हैं अगर कर सकते हैं, लेकिन वो भी तो सेफ नहीं है ना। वो भी सेफ नहीं है, लेकिन अभी 25,000 के करीब वीपीएन्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मजीद भी हो सकते हैं इंशाल्लाह। और हो सकता है वीपीएन रजिस्टर्ड होने के बाद कुछ हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो थोड़ी और बेहतरी की तरफ बिल्कुल जा सकती है। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जबरदस्ती बातें चल रही हैं, आपकी शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है, साथ साथ सोनिया भी मौजूद है, मुनव्वर अली साहब भी मौजूद हैं। बात करी थी सोनिया से कि सोनिया जो है वो मतलब डिजाइनिंग भी खुद कर लेती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, क्योंकि आजकल हमें तो हम बड़ा फंस जाते हैं इस चीज में कि भाई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर मिल जाए, कोई अच्छा वीडियो एडिटर मिल जाए जो पोस्ट हमारी डिजाइन कर दे, चीजें कर दे, तो ये सब भी खुद कर लेती हैं सोनिया? जी, मैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पे काम करती हूँ और काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, तो माशाल्लाह मैं बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ। टीच भी करती हूँ कुछ लोगों को, और मैं आपके लिए भी एक कैलेंडर 2025 का डिज़ाइन करके लाई हूँ। ओह दैट्स नाइस, दैट्स सो क्यूट। और इसकी खास बात ये है कि ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके बावजूद भी आप इसको संभाल के रखेंगी क्योंकि इस पे आपकी पिक्चर है। तो ये मेरे डिज़ाइन किए हुए कैलेंडर की खास बात ये होती है। प्लीज थैंक यू एंड सो वेरी मच, इट्स अ सो स्वीट जेस्चर और इट्स वेरी वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा, आप मैं ऑडियंस को अपनी दिखाऊंगी, ये देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरती से सोनिया ने इसको डिजाइन किया है आने वाले साल के लिए हमारे लिए, कि अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह चीजें ऑन टॉप पर जा रही हैं। तो अब सोनिया ने एक और अच्छा रजिस्टर दे दिया, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ अपनी चीजों को और मजीद अच्छा करें। सोनिया थैंक यू सो वेरी मच। ये अब हमारे शो की जीनत बना रहेगा, ये हमने टीम को बोलूंगी सेट का इसको अभी शो के एंड पे मैं आपको कुछ और भी ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपका जो शो है मजीद बेहतर हो सकता है, और इंशाल्लाह और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स इसमें वी आर एक्सेप्टिंग सजेशंस। और हम ऐसा नहीं कि हम ये बोले यार आप हमें क्यों बता रहे हो, कोई भी बंदा मतलब अच्छी बात है, अच्छा सजेशन, अच्छी चीज कहीं से भी हमें मिलेगी हम जरूर अडॉप्ट करेंगे, वो मतलब इसमें कोई अना वाली बात नहीं है। अच्छा, तो आखिर ये तो आपने दे दिया गिफ्ट, इसके बाद तो मेरा कोई बात ही नहीं हो रही मुझसे, लेकिन फिर भी ये है कि मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर जैसे हमारी यूथ हमें देख रही है यार और वो काम करना चाहती है, सॉफ्टवेयर पे वर्किंग करना चाहती है, तो मतलब किस तरह से वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकती हैं फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग एंड ऑल? ग्राफिक डिजाइनिंग में हम देखते हैं जो 9-10 से बच्चे पढ़कर आते हैं, उसके बाद उनके बाद 2-3 महीने होते हैं रिजल्ट का वेट करते हैं, फिर वो जाके फर्स्ट ईयर में कोई फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास जो 2-3 महीने का वक्त होता है इसमें वो फोटोशॉप सीख सकते हैं, कोरल ड्रॉ सीख सकते हैं और इनपेज सीख सकते हैं। ये 3 सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिसकी हेल्प से आप थोड़ा बहुत कहते हैं ग्राफिक की नो हाउ आपको हो जाती है।
और इन पेज सीख सकते हैं, तो आप उसमें एडवर्टाइजमेंट जैसे न्यूज़पेपर में ऐड बनते हैं वो डिजाइन कर सकते हैं, पेज मेकिंग होती है वो कर सकते हैं। कोई किताब होती है उसका फ्रंट पेज आपने जो देखा होगा वो ज्यादातर उर्दू वाली किताबों का, वो उस पर आप डिजाइन कर सकते हैं। मैगजीन डिजाइन होते हैं, तो बहुत सारी चीजें उसमें आप इन पेज मेरा ख्याल है बहुत ईजी है, लेकिन अगर वो लोग ज्यादातर लोग उसके इम्पोर्टेंस से वाकिफ नहीं है, लेकिन अगर वो सीख लें तो वो उनकी काफी हेल्प हो सकती है उनकी और ये भी तो सोर्स ऑफ अर्निंग ही है ना सोनिया। बिल्कुल आप इस तरह से सीख के अगर लोगों के लिए आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी सोर्स ऑफ अर्निंग है, आप कर सकते हैं। हम हमेशा हमारे प्रोग्राम में जब भी कोई ब्लॉगर्स भी आते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग आते हैं, हम उनसे सवाल जरूर करते हैं। आप तो एक्सपर्ट हैं तो आपसे तो करना बनता है कि यार हमारे माइंड सेट लोगों के ये सेट हुए हैं कि नेगेटिव चीजें जल्दी वायरल होती हैं, वो तो है पॉजिटिव चीजें देर से वायरल होती हैं। आप इस चीज को कैसे मतलब देखती हैं? जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में आई थी तो मुझसे भी इस तरह के बहुत ज्यादा सवाल किए जाते थे, और फिर मेरा अपना भी माइंड सेट था, मैं खुद सोच में पड़ जाती थी कि मैं सही की तरफ जाऊं या नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊं, क्योंकि आप समझें आपके हाथ में एक छुरी है, लेकिन अब आपको उस हथियार है, आपको उसको इस्तेमाल कहाँ करना है ये आपने खुद ने डिसाइड करना होता है। सब्जी काटनी है या हाथ काटना है? बिल्कुल सब्जी काटनी है या फ्रूट काटना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको उसको इस्तेमाल किस तरह करना है। ये भी मैं कहती हूँ एक हथियार है, चाहे सोशल मीडिया हो या ग्राफिक डिजाइनिंग, इसका यूज कहाँ करना है ये आपको, आप अगर तालीम याफ्ता है तो आपको काफी हद तक समझने में इससे मदद मिल सकती है, वरना आप नेगेटिव यूज पे ही जाएंगे। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, अगर आपके एजुकेशन नहीं, तो आप नेगेटिव पे ही जाएंगे। मुनव्वर साहब, आपने तो वो दौर भी देखा है जब इतना सोशल मीडिया का दौर तो था ही नहीं ना, लोग को पता ही नहीं था ये फेसबुक क्या है क्या नहीं है, तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं उस दौर में और अब के दौर में? बहुत तब्दीली है। उस दौर में किताबत होती थी, हाँ, और 60 पैसे की 1 इंच अखबार की जो कालम होता था, 1.25 इंच का, और 8 से 9 अल्फाज उसमें होते हैं, तो वो किताबत होती थी। और वो सारे महीने, पूरे महीने वो कातिब जो था वो लिखा करता था, और उसको आखिर में गिन कर कितने इंचेस ने आज काम किया वो लोग लिख लिया करते थे। ये सारे अखबारात में था, जंग में भी था, आगाज़ में भी था, अमन में भी था, हुर्रियत में भी था, इनकलाब में भी था, नवाए वक्त में, सब जगह ही। और सबसे अच्छे कातिब जो हैं वो पता नहीं क्या बात है, वो पंजाब से होते हैं। उनकी लिखाई बहुत खूबसूरत होती है और बहुत ही दीदा ज़ेब लोग देखते हैं। नवाए वक्त, खबरें, इस तरह के जो अखबारात हैं, पंजाब से लोग, और जो कातिब है, कातिबीन जो पंजाब से लोग हैं, उनकी लिखाई बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। हमारे यहाँ बहुत सारे कातिब थे। अच्छा, कॉपी जा रही होती थी छपने के लिए, 12 बज गए हैं, अब हम कह रहे हैं कि ऐसे ही कि खान साहब वो प्रिंट लाइन लिखते हैं, हाँ, अभी हट जाओ खान, अभी हट जाओ, अब मैं अभी लिखूंगा, पहले एक काम करें, सबको चाय पिलाएं। सही, सबके लिए चाय मंगाई जाती। सब पूछें जी सर, कंटिन्यू कीजिए। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो नौकरी या काम ढूंढते फिरते हैं। हाँ, जब ये ग्राफिक्स के हवाले से, आईटी के हवाले से कंप्यूटर आ गया, बिल्कुल, तो इस पे काम जाहिर चेंज हो गया, तब्दील हो गया, कम वक्त में ज़्यादा काम। और दूसरे एक बात ये है कि जैसे आपने देखा हो पेंटर, वो कैसे भी वजन के हों, वो ऊपर चढ़कर सनीमा का बोर्ड बनाते थे, बहुत सारी चीजें। अब ऐसा नहीं है, अब तो आपने बताना है कि मैंने ये डिजाइन करवाना है, डिजाइन हो जाता है, पैनाफ्लेक्स प्रिंट हो जाता है। पैनाफ्लेक्स। अब पहले वो 50 रुपए होते थे, अब तो वो 25 रुपए और 20 रुपए, बल्कि 15 रुपए स्क्वायर फुट बनता है। जरा सी देर में उन्होंने बनाया, आपको दे दिया, आपने बड़े से बड़ा, चाहे वो 30 फुट का हो, 60 फुट का हो, 40 फुट का, वो बनाया और लगा दिया। अच्छा, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ सोनिया, आप भी शायद मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि हमारे लोग कहते हैं कि चीजों की इनोवेशंस की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लेट्स सपोज कोई हमारा एक पेंटर है, जो जैसे सर ने जिक्र किया, ये जो सिनेमा पेंटिंग करते हैं, अब उनको ये चाहिए क्योंकि दौरे हाजरा के हिसाब से डिजाइनिंग जब आ गई एक चीज नहीं, तो वो चीज भी सीख लें ताकि वो उस चीज को भी अपने काम में कंटिन्यू। वक्त के साथ अपडेट होना जरूरी है। आप अगर थोड़ा थोड़ा अपना काम अपग्रेड करते रहेंगे, अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, तो उससे आप बेरोजगार नहीं हो सकते, आपके काम में बेहतरी आ सकती है। और ऐसा है कि आप कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। जब हम लोग ऑनलाइन काम करते थे, हमने जब सीखा था तब हम ऑनलाइन काम करते थे, तब ऑनलाइन का दौर था नहीं।
हम किसी से कहते थे तो वो मजाक उड़ाता था, आओ भाई ऑनलाइन काम कौन करता है, ऑफिस आओ, यहाँ के नौकरी करो ये। लेकिन जब कोरोना आया तो सब उल्टा, अब फिर हमारे पास कॉल्स अब आए आप लोग तो क्योंकि पहले से यही काम करते हैं, तो हमारे स्कूल में आगे टीचर्स को बताएं कि आप एक साथ 35-40 बच्चों को किस तरह ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं। या आप कोई अपना कोई और काम है, आप अच्छे खासे स्टैब्लिश बिजनेस ठप हो गए थे कोरोना के दौर में, बिल्कुल ऐसा ही और काफी सारे बिजनेस नए स्टार्ट हुए हैं बिल्कुल और उन लोगों ने किए जिनको बिजनेस तो छोड़े, मैं कहती हूँ कि ठेला लगाना भी नहीं आता होगा, उन लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए जो अब माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। ऐसा ही है, ऐसा है क्या जो कम बोलते हैं वो ज़हीन होते हैं? सोनिया आप क्या कहती हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अच्छा है अगर आप अपना आपकी जो नॉलेज है वो दूसरों के साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा होता है, आपके भी नॉलेज में इजाफा होता है, सामने वाले को। सोनिया क्या प्लान है फ्यूचर के, क्या करना है फ्यूचर में भी आपने? मैं अपना आईटी इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ, गर्ल्स जो है उनको टीच करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी टीचिंग स्किल्स ज़्यादा बेहतर हैं, क्रिएटिविटी से ज़्यादा बेहतर मेरी टीचिंग स्किल्स हैं, तो मैं टीच करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने सॉफ्टवेयर सीखे हैं, एप्लीकेशन सीखी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर बच्चा जो मैं कहती हूँ कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आप जब स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उसकी फीसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि अब आप उसके बाद ये चीज़ सीखने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते। क्या हम ये मतलब हम एक्सपेक्ट करें ना, और मेरे ख्याल से 2-3-4 स्कूल ऐसे हैं बड़े, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट हो रहा है ये शायद कि आपका जो स्कूल टाइमिंग्स हैं उसी में आपको एक आवर या कुछ टाइम दे दिया गया है कि आप थोड़ा सा आईटी की चीजें भी सीखें बच्चों को, ये होना चाहिए हर स्कूल के लिए। आप क्या समझते हैं? आईटी की चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर एआई पे फोकस किया जा रहा है, एआई सिखाई जा रही है स्कूल में, उसके मुतालिक लोगों ने बहुत सारे सेगमेंट्स अपने स्कूल्स में लॉन्च कर दिए हैं, अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप डायरेक्ट एआई पे ना जाएं, थोड़ा बेसिक आपको मालूम नहीं है और बिल्कुल आगे जाके आप कर रहे हैं, तो बेसिक से सीखते हुए जाएं ताकि आगे जाके आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मुनव्वर साहब मैं आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त हमें देख रही है, हम लोग हैं, हम सब बहुत कुछ सीखते हैं जा रहे हैं, आप क्योंकि बहुत सीनियर हैं आप इस वजह से, तो मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे जरूर उनको भी ये कोई मैसेज दें इस हवाले से, जो मीडिया में आना चाहते हैं, बेसिकली काम करना चाहते हैं शोबिज इंडस्ट्री में, क्या वो अपने आप को किस तरह से बेहतर तरीके से इंडस्ट्री में आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए हाँ, सबसे पहले तो ये कि आप पॉजिटिव रहें। हाँ, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो एक बन गया है उसमें पॉजिटिव नहीं रहते लोग, और नेगेटिव कोई न्यूज़ होती है तो वो एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा दिखाते हैं। मसलन किसी बच्ची के साथ कुछ हुआ, कोई और बात हो गई, और बार बार उसको दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे कि भाई ये है मामला। लोग देखना नहीं चाहें, एक चैनल से दूसरे चैनल पे आ जाएं, वहाँ पे भी यही है, तीसरे चैनल। सर एक जंग है ना ये हॉट टॉपिक की, कि एक टॉपिक उठ जाए तो हम पहले हम ब्रेक कर दें न्यूज, पहले हम ब्रेक कर दें न्यूज। आप कोई अच्छी चीज़ दिखाना चाहते हैं, कोई नहीं देखता, और उस पर वो आवाज़ उठाते हैं, यानी उंगलियां उठाते हैं, ये क्या आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मजहबी काम कर रही हैं, आप मस्जिद क्यों नहीं चली जाती, आप कोई ऐसे काम क्यों नहीं करती जो उसके हिसाब से, यार कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, कोई अच्छा अच्छी बात नहीं हो सकते सर। बस ये है कि ये खराब है, ये काला है, ये नीला है, ये पीला है। मैं कहता हूँ जब कोई अच्छा काम करता है आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, तो ऐसे तो कर सकते क्या बात है, क्या बात। ये भी नहीं कर सकते। तो यहाँ जो लोग हैं वो सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, और नेगेटिव में बहुत कामयाब है। आप यकीन जान लें कि जितना बुरा करें उतना अच्छा है, और जितना अच्छा करें उतना कोई हासिल वसूल नहीं है। बिल्कुल सही कहा है सर ने कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं भी इस चीज पे अमल करती हूँ और आप लोग भी किया करें अमल। थैंक यू सो मच सोनिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस एंड सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आप शो में आए, और मैंने आते ही जिक्र किया था कि जिस तरह से मेरे फादर हैं हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी और भी देख रही होंगी जिनके फादर हैं इसी तरह से शाना बशाना साथ चलते हैं, तो ये सिलसिला, ये कारवां अल्लाह करे कि मजीद और आगे जाए। सोनिया हम आपको मजीद बुलंदियों पे देखना चाहते हैं, और जब अच्छी बड़ी वाली बन जाएंगी ना एक्सपर्ट तब भी आइएगा हमारे साथ, भूल मत जाइएगा। नहीं, हम तो जो भी इनवाइट करता है प्यार से तुम जरूर जाते हैं। बस ये हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि प्यार, मोहब्बत, अमन,
ये दिया जाए। आपका तो मैं फेसबुक पे पेज देखती थी, आप माशाल्लाह इतने अच्छे आप टैलेंटेड गेस्ट इनवाइट करती थी, तो मैंने भी आपसे अप्रोच किया था इसी वजह से कि मैंने कहा इतना अच्छा शो हो रहा है तो मैं आज तक इस पे क्यों नहीं गई, तो अरे मुझे क्या भी बात, जाना नहीं, चाहिए। नहीं, इसलिए मैंने आपसे आप जैसे approach लोग किया। बिल्कुल डिजर्व करते हैं नई सुबह में आना। हम हमेशा कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हो, उनसे बात जरूर होनी चाहिए। पाकिस्तान की नई सुबह होनी चाहिए। अरे क्या बात है, और बिल्कुल। ऐसी सुबह के जो सबके लिए अच्छी हो। बिल्कुल ऐसा। और लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए काविश करें, कोशिश करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, और पाकिस्तान से प्यार करें, प्यार करें। सबसे और main ये जो चीज़ ये है। नेगेटिव है लोगों का सोचना, पाकिस्तान छोड़ के भागना, कहीं जाना, ये ना करें, इससे उनको कुछ हासिल नहीं। ऐसा ही है। और लोगों को बताएं पाकिस्तान है तो तो हम हम हैं, बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान के लिए जरूर सोचें और पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचें।